हेलो एवरीवन, वेलकम टू द आर केमिस्ट्री क्लासेस। तो आज इस वीडियो के अंदर हम इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। देखिए, ट्रांजिशन एलिमेंट्स हमारे पहले ही हो चुके हैं। आज इसमें हम इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स के बारे में बात करेंगे। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कह लीजिए या फिर एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कह लीजिए। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स में भी हमारे दो तरीके के हैं, एक लैंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स। तो आज लैंथेनॉइड्स के बारे में डिस्कशन करेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम एक्टिनॉइड्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन यही है कि ये इनर क्यों है। देखिए, इनर इसीलिए हैं क्योंकि अगर आप इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखते हैं जनरल, तो देखिए ये आउटर शेल हो गई, ये उससे नेक्स्ट शेल हो गई, और ये अंदर और भी अंदर वाली शेल हो गई। मीन्स अगर ये 6 है, 6th शेल है, तो इलेक्ट्रॉन्स 5th शेल में भी प्रेजेंट हैं और 4th शेल में भी प्रेजेंट हैं। ठीक है, इसीलिए क्योंकि ये इनर मोस्ट शेल में प्रेजेंट होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स f ऑर्बिटल में प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए इनको हम क्या बोलते हैं, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो देखिए, लैंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स। तो एक्टिनॉइड्स के बारे में आप ये 2 पॉइंट्स याद कर लीजिए, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम पूरा डिस्कशन करेंगे। मोस्टली रेडियो एक्टिव होते हैं, इसीलिए इनकी ज़्यादा अच्छे से स्टडी नहीं कर पाते हैं, रेडिएशन से ये एमिट करते रहते हैं। उसके बाद जो है यूरेनियम एक एलिमेंट आएगा। यूरेनियम के बाद जितने भी एलिमेंट्स हैं हम उनको ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट्स बोलते हैं। नाउ कम टू दी लैंथेनॉइड्स। लैंथेनॉइड्स जितने भी एलिमेंट्स हैं हम उनको सिंबल देते हैं Ln। ऐसा क्यों? क्योंकि ये जितने भी एलिमेंट्स हैं उससे पहले एक लैंथेनम एलिमेंट है। अब वो लैंथेनम एलिमेंट और इन सारे एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टी है कुछ कुछ सिमिलर है, इसीलिए इस एलिमेंट की वजह से हमने बाकी सारे एलिमेंट्स को क्या नाम दे दिया, लैंथेनॉइड्स। तो देखिए, लैंथेनम क्लोजली रिजेंबल्स दी लैंथेनॉइड्स। अब आपको याद रखना है कि लैंथेनॉइड्स की मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +3। इसमें जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की अगर हम बात करें तो जो बाहर वाली शेल है, इसका मतलब जो हमारी 6s है वो कम्प्लीटली फिल्ड है विदाउट एनी एक्सेप्शन। ये n-1d हैं, जो कि हम आपको ट्रिक से बता देंगे कि कहाँ पर 0 है और कहाँ पर 1 है। बाकी जो भी रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं वो हमारे इस n-2 मीन्स 4f में जाएंगे। जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो हमारे 4f में जाएंगे। डी वाली सब शेल में कहाँ पर 0 इलेक्ट्रॉन रहने वाले हैं या फिर 1 इलेक्ट्रॉन रहने वाले हैं, ये हम ट्रिक से आपको बता देंगे। तो ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो कि आपको लैंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स दोनों में ही याद रखनी है। चलिए, लैंथेनॉइड्स के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो सबसे पहले आपको तो ये एक ट्रिक से याद करने हैं कि इनका सीक्वेंस क्या है। ठीक है, इन एलिमेंट्स का सीक्वेंस क्या है। तो देखिए, आप लैंथेनम को देखिए, यहाँ पर कोई भी 4f में इलेक्ट्रॉन नहीं है, बट क्योंकि सिमिलर है बाकी सारे एलिमेंट्स के साथ, ये सिमिलैरिटी शो करता है, इसीलिए इसके बाद के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको हम क्या बोलते हैं, लैंथेनॉइड्स। बट याद रखें कि इसमें 4f के अंदर कोई भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है। तो ये वाली इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन तो आपको याद रखनी है। बाकी देखिए, सीरियम, प्रेसियोडाइमियम, नियोडाइमियम, प्रोमिथियम, सेमेरियम, यूरोपियम, गैडोलिनियम, टर्बियम, डायोस्पोरियम, प्रोसियम, हॉल्मियम, अर्बियम, थूलियम, यतरबियम एंड ल्यूटेटियम। देखिए, यहाँ पर इस एलिमेंट को थोड़ा सा याद रखना, यतरबियम हमने डी ब्लॉक में भी पढ़ा था। एक होता है यत्रियम, ठीक है, वो वाई, और ये है YB, यतरबियम। ठीक है, अब इसकी ट्रिक पे देखिए, सीने पर नदियाँ प्रेम की समाई यूं। फिर से रिपीट करें, सीने पर नदियाँ प्रेम की समाई यूं, गद गद तब दिल हुआ, गद गद तब दिल हुआ और तुम युबलू। ठीक है, और देखिए कितनी अच्छी ट्रिक है, ला से लेके लू तक, लालू तक, ला से लेके लू तक, ये हमारे एलिमेंट्स हैं
जो कि ला से लेके लू तक ये हमारे एलिमेंट्स हैं जो हमारे इन दो के बीच में ही लाई करते हैं। तो देखिए अब जो है हमारी जो ट्रिक है, आपको क्या याद रखना है, कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जहाँ पर 5d1 इलेक्ट्रॉनिक कण, देखो 6s2 तो सभी में है, s2 6s2 6s2, ठीक है। ये देखिए आप एंड तक सभी में आउटर मोस्ट शेल जो है वो कम्प्लीटली फिल्ड है। कम टू द इनर शेल जो हमारी 5d है। तो देखिए आपको 3 एलिमेंट्स याद रखने हैं, एक तो सीरियम, गैडोलियम, एक ल्यूटेटियम। सियाज, गाड़ी, लूटी। क्या है ट्रिक? सियाज, गाड़ी, लूटी। तो इन तीनों में जो है हमारे पास 5d1 है, ठीक है, 5d1 है। बाकी रेस्ट ऑफ दी जितने भी एलिमेंट्स हैं लेंथेनॉइड, उन सब में क्या हो जाएगा 5d0। यहाँ पर मेंशन नहीं है, ठीक है, 5d0 सभी में, क्योंकि डी जो ऑर्बिटल है हमारा वो 0 है, उसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो वो हमने शो भी नहीं किया है। आपको क्या याद रखना है, एक तो सीरियम, ठीक है, फिर गैडोलियम, फिर ल्यूटेटियम। यहाँ पर ये वाले जो एलिमेंट्स हैं हमारे 3 जो इलेक्ट्रॉनिक 5d1, और बाकी सभी में आप 4f1 4f3, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आप फिल करते जाएंगे। चलिए उसके ये जो है आप इसको अच्छे से लिखेंगे 6-7 बार तो आपको याद हो जाएगी, और आप उसके अकॉर्डिंगली इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते जाएंगे। चलिए उसके बाद देखिए अब इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़, जैसे कि एटॉमिक साइज़ और आयनिक साइज़ क्या होता है। आप ये देखेंगे जब आप ला से लेके लू तक जा रहे हैं, एटॉमिक साइजेस या फिर आयनिक साइजेस जो है वो डिक्रीज़ होता है। क्यों डिक्रीज़ होता है? लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। अब ये लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, तो देखिए जो हमारे पास ऑर्बिटल्स होते हैं ना, S, P, D और F, इनकी कुछ ना कुछ शील्डिंग इफेक्ट होती है। शील्डिंग इफेक्ट को आप ऐसे समझिए कि एक वॉल है, एक दीवार है, तो S जो है वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग वॉल है, ठीक है, P उससे थोड़ी सी कमज़ोर है, D और भी कमज़ोर है, और F तो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है। तो देखिए जब ये F, अगर इलेक्ट्रॉन्स हमारे F ऑर्बिटल में आ जाते हैं तो यहाँ पर हमारा न्यूक्लियस बैठा है, यहाँ हमारे बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये न्यूक्लियस क्या काम करता है, बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेता है। क्यों अट्रैक्ट करता है? क्योंकि ये वाली जो वॉल है, ये वाली जो F शील्डिंग है, F ऑर्बिटल की जो शील्डिंग है वो क्या है, बहुत ही वीक है, जिसकी वजह से ये बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और साइज़ क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ हो जाता है। तो देखिए ला से लेके लू तक साइज़ हमारा डिक्रीज़ हुआ है। क्यों हुआ है? पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ 4f इलेक्ट्रॉन्स। सबसे ज़्यादा शील्डिंग किसकी होती है? S की। शील्डिंग मीन्स मजबूत दीवार। Hence, with increasing atomic number, the enhanced nuclear charge leads to contraction in the size of atoms और ions. एटम्स के भी केस में यही होगी और आयंस में भी यही रीज़न होगा। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से साइज़ डिक्रीज़ हो जाता है। कम टू दी ऑक्सीडेशन स्टेट। देखिए ऑक्सीडेशन स्टेट में हमने पहले ही बताया कि कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +3। बट क्या सारे एलिमेंट्स +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं? नहीं, कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो +4 भी शो करते हैं और +2 भी शो करते हैं। तो आइए एक ट्रिक से इनको याद करते हैं। देखिए अभी तक कितने ट्रिक हुई हैं। एक तो हमने जो हमारे एलिमेंट्स हैं वो ट्रिक हमने भी याद करी है। फिर 5D वाले सियाज, गाड़ी, लूटी, इनमें क्या है हमारे पास 5D1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बाकी ये 2 ट्रिक्स हैं। अब ये जो हमारी +4 वाली जो ट्रिक है, कैसे, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजिंग है, आप वैसे याद रखेंगे एक दिन याद रह जाएगा फिर भूल जाएंगे। इट्स बेटर कि एक कोई निमोनिक बना लीजिए। जैसे +4 है तो +4 मीन्स 4, +4 मीन्स 4, 4 नदियों पार, 4 नदियों पार तबाही,
ठीक है, 4 नदियों पार तबाही सीधी, ठीक है। तो ये वाले जो भी एलिमेंट्स हैं इन सब में +4 ऑक्सीडेशन स्टेट आपको देखने को मिलती है। अब आती है बारी +2 की। +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में आपको क्या याद रखना है, देखो समय होता है ना, समय, तो ये भी समय। अब समय को आप इंग्लिश में टाइम भी बोलते हैं तो वो भी लिख दीजिए। ये भी समय दोबारा मीन्स +2 आएगा EU, ठीक है। तो ये भी समय दोबारा आएगा। समय को यहाँ पर आप TM भी याद रख लीजिए कि समय को आपने यहाँ TM भी लिखना है। तो ठीक है, देखिए अभी तक हमने 4 ट्रिक्स को याद किया है F ब्लॉक एलिमेंट्स में, और बिना ट्रिक्स की बात नहीं बनेगी। तो अच्छा है कि इसको निमोनिक बनाकर याद कर लीजिए। चलिए उसके बाद देखिए, क्योंकि कॉमन ऑक्सीडेशन और स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, ठीक है। किसी का तो रीज़न हम बोल देते हैं कि F ऑर्बिटल 7 है, हाफ फिल्ड है, ज़्यादा स्टेबल है, और किसी बोल देते हैं 14 है, फुली फिल्ड है, स्टेबल है। बट कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जहाँ पर ये रीज़न भी हम नहीं बता सकते। तो देखिए जैसे सीरियम +4 है, अब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, स्टेबल +3। तो देखिए ये खुद तो रिड्यूस हो रहा है बट दूसरे को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज, तो इसीलिए ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऐसे ही यूरोपियम का देखिए, यूरोपियम की स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी, +3, मीन्स इसमें ऑक्सीडेशन होगा तो दूसरे का क्या करेगा, ये रिडक्शन करेगा, तो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा ये। आप इसको बहुत अच्छे से याद कर लीजिए। यस, कम टू द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में आपको हमने डी ब्लॉक में ही बता दिया था कि डायामैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक क्या क्या होते, कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं, कब हम डायामैग्नेटिक बोलते हैं और पैरामैग्नेटिक बोलते हैं। डायामैग्नेटिक मीन्स वहाँ पर सारे इलेक्ट्रॉन्स हमारे पेयर्ड होंगे, ठीक है, सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड होंगे, मीन्स हमारे पास कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो जो लालू है ये हमारा डायामैग्नेटिक है, मीन्स लैंथेनम हो गया और ल्यूटेटियम हो गया। और जितने भी ट्राई पॉजिटिव एलिमेंट्स हैं, जितने भी, वो सारे के सारे कैसे हैं, पैरामैग्नेटिक। नियोडाइमियम को आपने याद रख लेना है, NCERT में गिवन है कि ये मोस्ट पैरामैग्नेटिक एलिमेंट है, सबसे ज़्यादा पैरामैग्नेटिज्म इसी में शो होती है। बाकी ये जो सीरियम है, सीरियम +4 और ये टर्बियम +2, ये हमारे कैसे हैं, डायामैग्नेटिक आयंस हैं, ठीक है। अब देखिए कलर पर आइए। तो कलर में हमने डी ब्लॉक के अंदर पढ़ा था कि कलर जो है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से कलर हमें मिलता है। तो यहाँ भी सेम रीज़न है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन 4f ऑर्बिटल्स, ठीक है। और ये वाले जो आयंस हैं 4f ऑर्बिटल्स में, जो भी हमारे आयंस होंगे ये एब्जॉर्ब करते हैं विजिबल रीजन की लाइट को और FF ट्रांजिशन में चले जाते हैं। जब ये FF ट्रांजिशन करते हैं उसी की वजह से कलर ऑब्टेन होता है, ठीक है। ये कुछ हैं जैसे लेंथेनाइड आयंस जिनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 4f0 है या फिर 4f14 है, वो हमारे कैसे होते हैं, कलरलेस होते हैं। कैसे होते हैं, कलरलेस। क्यों, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं, और मेन रीज़न कलर का क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। चलिए आगे बढ़ें। अब कुछ बारी आती हैं एप्लीकेशंस की। तो देखिए वेरी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन एटॉमिक साइज़ का, ठीक है। क्यों, देखिए जब आप डाउन द ग्रुप जाते हैं ऐसे तो साइज़ बढ़ता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं इसका मान लूँ 5 तो इसका 6 यूनिट हो जाएगा साइज़, इसका 7 हो जाएगा, इसका 8, मतलब मीन्स इस तरीके से बढ़ता है। बट हमने क्या देखा, क्योंकि यहाँ पर हमारे जो एलिमेंट्स हैं ये सारे के सारे एलिमेंट्स कैसे हैं, लेंथेनॉइड एलिमेंट्स हैं यहाँ पर। तो जब आप एक ग्रुप में डाउन द ग्रुप जा रहे हैं तो जो हमारा सेकंड ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं ये और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़ के जो भी हमारे एलिमेंट्स हैं इनका साइज़ कैसा मिला, सिमिलर मिला, बढ़ना चाहिए था, है ना। जैसे आपको बताया ना हमने 5, 6,
7 और 8। तो देखिए 6 से बड़ा कौन है? 7। बट हो क्या रहा है कि ये 6 और ये भी 6, एक्चुअल में ये हो रहा है, इन दोनों के जो साइज़ हैं वो कैसे हैं? हमारे सिमिलर हो रहे हैं। अब रीज़न क्या है कि ये सिमिलर क्यों हो रहे हैं? लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जो एलिमेंट्स बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, अंदर का जो न्यूक्लियस है वो पुअर शील्डिंग इफेक्ट की वजह से एफ ऑर्बिटल का पुअर शील्डिंग इफेक्ट होता है, जिसकी वजह से बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स को वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है और साइज़ डिक्रीज़ हो जाता है। तो साइज़ बढ़ना चाहिए था पर बढ़ नहीं रहा है, और घट के कितना हो रहा है? जो हमारी सेकंड ट्रांजिशन एलिमेंट सीरीज़ है उसी के ही बराबर हो रहा है। तो जो सिमिलैरिटी है, इसकी जो फर्स्ट एप्लीकेशन है लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन की, वो क्या है? देखिए लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन की एप्लीकेशन क्या है कि साइज़ जो है सेकंड ट्रांजिशन सीरीज़ का और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़ का कैसा हो गया है? सिमिलर हो गया है, सेम हो गया है। बढ़ना चाहिए था बट सिमिलर हो गया है। फिर और देखिए सिमिलैरिटी इन प्रॉपर्टीज़ ऑफ लेंथेनॉइड, वो भी क्यों? क्योंकि साइज़ में बहुत ही कम डिफरेंस रह गया है, ठीक है, सिमिलर साइज़ हो गया है, जिसकी वजह से देखिए इनको सेपरेट करना भी बहुत डिफ़िकल्ट है ना, क्योंकि सिमिलर साइज़ का है, सब एक जैसे दिखाई दे रहे हैं, तो आप उनको कैसे सेपरेट करेंगे? तो वो पॉसिबल नहीं है। फिर उसके बाद देखिए बेसिक नेचर ऑफ हाइड्रोक्साइड, तो रेगुलरली डिक्रीज़ होता है, ठीक है। इनका जो बेसिक नेचर है हाइड्रोक्साइड का वो कैसा है? डिक्रीज़ हो रहा है। तो अभी तक हमने यही देखा कि हाइड्रोक्साइड का नेचर कैसा हो रहा है? डिक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद जो है साइज़ देखेंगे तो वो भी डिक्रीज़ हो रहा है, ठीक। उसके बाद जो हमारे पास जो कलर हैं, कलर में भी आप देखेंगे ला से लेके और जो ये लू है ये हमारे कलरलेस हैं, ठीक है, ये हमारे कलरलेस हैं। चलिए, तो ये एप्लीकेशंस ऑफ लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, ये आपको याद रखना है कि एटॉमिक साइज़ के बारे में बात करी हमने, इनकी प्रॉपर्टीज़ ऑफ लेंथेनॉइड, सिमिलर प्रॉपर्टीज़ होती है लेंथेनॉइड्स की, इसके बारे में बात करी, और फिर हमने हाइड्रोक्साइड की बात करी। अब उसके बाद जो है हमारे पास ये कुछ केमिकल रिएक्शंस हैं, आपको ये याद करनी है बहुत अच्छे से कि कोई भी लेंथेनाइड एलिमेंट है एसिड्स के साथ, क्योंकि ये मेटल्स होते हैं और आप पढ़ते आए हैं कोई भी मेटल है अगर एसिड्स के साथ रिएक्शन देगा, एसिड्स के साथ रिएक्शन करता है तो वो क्या देगा? हाइड्रोजन, हाइड्रोजन गैस को इवॉल्व करता है। हैलोजन्स के साथ रिएक्शन देगा तो वो LNX3, क्यों? क्योंकि Ln+3 इज़ द स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट, तो ये LNX2 नहीं बनाता, ये क्या बनाएगा? LNX3 हैलाइड्स बनाएगा। ऐसे ही पानी के साथ मेटल्स हमारे हाइड्रोक्साइड्स बनाएंगे, अगेन Ln+3, और हाइड्रोजन गैस हमारी इवॉल्व हो जाएगी। तो देखिए अगर एसिड्स के साथ ये रिएक्ट कर रहे हैं तो हाइड्रोजन गैस को इवॉल्व कर रहे हैं, पानी के साथ रिएक्ट कर रहे हैं तो आपका H2 गैस इवॉल्व कर रहे हैं। उसके बाद ये कार्बन के साथ Ln2 कार्बाइड्स बनाता है, ठीक है। इनकी कंपोजिशन अलग अलग हो सकती है बट आप इसको याद रखेंगे कि कार्बन के साथ कोई भी लेंथेनाइड एलिमेंट है, कार्बन के साथ रिएक्ट करने के बाद LnC2 बनाता है। अगर ये नाइट्रोजन के साथ हीट किया जाए तो क्या बनाएगा? LNN, लेंथेनॉइड नाइट्राइड। अब लेंथेनॉइड +3 में रहना पसंद करते हैं और नाइट्रोजन -3 में, तो इसीलिए आपको इस तरीके का फॉर्मूला दिखेगा। अगर आप सल्फ़र के साथ रिएक्शन दिखाएंगे, सल्फ़र के साथ रिएक्शन करेंगे, उस केस में आपको Ln2S3 यहाँ भी आपको Ln3 पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में देखने को मिलेंगे। अगर आप ऑक्सीजन के साथ बर्न कर रहे हैं तो Ln2O3, ठीक है। ऑक्सीजन और सल्फ़र एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो ऑक्साइड्स और सल्फाइड्स का फॉर्मूला Ln2O3। यहाँ भी आप जो देखेंगे वो लेंथेनॉइड्स +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ठीक है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो आपको ये रिएक्शंस याद कर लेनी है, बहुत आसान है। जैसे मेटल्स, क्योंकि ये सारे के सारे मेटल्स हैं,
हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी, हैलाइड्स भी बनेंगे, पानी के साथ भी रिएक्शन है, कार्बन के साथ भी है, नाइट्रोजन के साथ, सल्फर के साथ और ऑक्सीजन के साथ। कम टू दी यूजेस ऑफ लैंथेनॉइड्स। तो देखिए सबसे अच्छा यूज़ जो दे रखा है हमारी बुक्स में वो है हमारा एलॉय स्टील का। एलॉय स्टील जो कि हमें प्लेट्स और पाइप्स को बनाने में काम आती है, एलॉय स्टील। अब कौन सा एलॉय? उस एलॉय को हम बोलते हैं मिश मेटल। वो कौन सा एलॉय है? मिश मेटल। अब मिश मेटल कैसे बनता है? तो उसमें लैंथेनाइड मेटल है अराउंड 95%, आयरन होता है 5% और सल्फ़र, कार्बन, कैल्शियम, एल्यूमिनियम ये हमारे बहुत ही ट्रेसेस अमाउंट में होते हैं। तो आपको मेनली याद रखना है कि लैंथेनॉइड मेटल है और आयरन है और बाकी कुछ कुछ हमारे ट्रेसेस एलिमेंट्स हैं। तो मिश मेटल का यूज़ हम कहाँ करते हैं? ये हम करते हैं मैग्नीशियम बेस्ड जो एलॉय बनते हैं, मीन्स उसमें हम ऐसे एलॉयज़ जहाँ पर हम मैग्नीशियम को भी यूज़ किया है टू प्रोड्यूस बुलेट्स, शेल्स एंड लाइटर फ्लेम्स। ठीक है, इनको हम बनाने में यूज़ करते हैं मिश मेटल का। मिक्स्ड ऑक्साइड्स का यूज़ कहाँ है? तो वो हम कैटलिस्ट एज अ कैटलिस्ट इन पेट्रोलियम क्रैकिंग में भी इस्तेमाल करते हैं। किसका? मिक्स्ड ऑक्साइड्स ऑफ लैंथेनॉइड का। तो देखिए ये अभी तक की ये जितना भी हमने पढ़ा है एफ ब्लॉक के बारे में पढ़ा है। एफ ब्लॉक में भी पर्टिकुलरली लैंथेनॉइड एलिमेंट्स मीन्स इन एलिमेंट्स के बारे में हमने डिस्कशन किया है। ये जितने भी एलिमेंट्स हैं एक्टिनॉइड एलिमेंट्स, ये हमारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में इनका डिस्कशन करेंगे। तो आइए हम फिर दोबारा से एक बार इनकी ट्रिक को देख लेते हैं। देखिए लैंथेनम, ठीक है, ये हमारा एफ ब्लॉक में नहीं है बट क्योंकि इसको हम रखते हैं, इनकी प्रॉपर्टी बाकी सारे एलिमेंट्स के साथ सिमिलर है। तो देखिए इनकी ट्रिक क्या थी? सीने पर नदियाँ प्रेम की समाई यूं, गद गद तब दिल हुआ और तुम युगलू। ठीक है, तो जितने भी एलिमेंट्स हैं वो हमारे लालू के अंदर हैं, ला से लेके लू तक। दूसरी थी हमारी 5D कि 5D 1 वाले कौन से एलिमेंट हैं? तो सियाज, गाड़ी, लूटी। फिर उसके बाद हमने ट्रिक देखी थी +4 वाले एलिमेंट्स की, फिर उसके बाद हमने +2 वाले एलिमेंट्स की। ठीक है, तो लैंथेनॉइड्स के अंदर इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम एक्टिनॉइड्स एलिमेंट्स के साथ। थैंक यू वेरी मच।